आत्मा हो सकते हैं तो बहुत अभी तो जो हमारे साहिब आलम है वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो पता नहीं क्या क्या है? तो आप सब कुछ हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं हो सकता, आदमी नहीं हो। आदमियों से भरी हुई है ये दुनिया, कहते हैं कि आदमियों से भरी हुई है दुनिया, मगर आदमी को आदमी होता नहीं है। दस से आप सारी दुनिया में लोग ही दिख रहे हैं, आदमी ही दिख रहे हैं, लेकिन आदमी को आदमी दिखाई नहीं देता कि है नहीं। तो आदमियत चाहिए, और वो आदमियत जो है वो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने हमको आदमी बनाया है। मैं 77 साल की उम्र में आपके बीच में इसीलिए खड़ा हूँ कि ये ने हमको आदमी बनना सिखाया, हमको साहब बनना नहीं सिखाया, हमको डॉक्टर साहब बनना नहीं सिखाया, हमको लोगों के तलवे चाटना नहीं सिखाया, दलाली करना नहीं सिखाया, लड़ना सिखाया है, अपने साथियों के साथ खड़ा होना सिखाया है। और ये होता है आदमी बनना, ये आदमी होना होता है। और इसीलिए जब नारायण जैसे लोग जब आदमी बनते हैं तो उनका सारे के सारे लोग उनके साथ आदमी जुड़ते हैं, वो आदमियों का बनाने का प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये पूरा का पूरा परिवार, और हमारे अपने परिवार में भी हम सिर्फ इंसान नहीं बना पाते हैं, ये नारायण ने दिखाया। हमारी जो दोनों पोतियां हैं वो इस बात की प्रमाण। तो ये जो ताकत है ये उम्मीद दिखाती है, ये दिखाती है कि आपकी जितनी ताकत को लड़ लीजिए, आज जितना भी कठिन समय हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो कभी आदमी ने कहा ना कि ऐलान हक में खतरे दारो रसम तो है, ऐलान हक में खतरे दारो रसम तो है, लेकिन सवाल यह है कि दारो रसम के बाद तो हक की बात करने पर जो है ये सिखाती है कि हक की बात करो। तो यहाँ पर भी दारो रसम के खतरे हुए हैं, यहाँ पर भी 10-10 डिवीजन में लॉकआउट हुए हैं, यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में जो है चार्जशीट हुई है, सस्पेंशन हुए हैं, लोगों के ऊपर NSA लगे हैं, जेल हुई है, सारा कुछ हुआ। तो जब हम हक की बात करते हैं तो हम ये जान करके बात करते हैं कि ऐलान हक में खतरे दारो रसम तो है, जेल का खतरा है, फांसी का खतरा है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसम के बाद, क्योंकि जहां तुम्हारी जेलें टूट जाएंगी, जहां तुम्हारे सारे फांसी के फंदे टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वहां से हमारी लड़ाई शुरू होगी। हम वहां से लड़ना शुरू करते हैं। तो ये जिस जज्बे के साथ, इस हिम्मत के साथ जो आइडिया ने दिया हमको, जो हमारे सिद्धांतों ने दिया, जो हमारे विचारों ने दिया, जिसने नारायण बनाया, उसके साथ खड़े होने के लिए, इस देश के नौजवानों के साथ खड़े होने के लिए, इस देश के मजदूरों के साथ खड़े होने के लिए, इस देश के किसानों के साथ खड़े होने के लिए आपको फिर से आमंत्रित करता हूं कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़िए। लड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने को जिंदा इसलिए नहीं कि आप किसी के ऊपर एहसान करेंगे लड़ने का, बल्कि इसलिए कि आप अपने को मनुष्य बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। आप इंसान हैं, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां ये न कहने पाए कि काश मेरा बाप तुम्हारा ही मरा होता, ये न कहने पाए कि काश मेरा बाप तुम्हारा ही मरा होता। कम से कम वो ये कहें कि हाँ हमारा बाप, हमारा दादा, हमारा परदादा हमारे लिए लड़ते हुए मरा, ये कहें। ये हम पीढ़ियों को लेकर के जाएंगे, ये कहेंगे। और इस विरासत के साथ, इस विरासत को बहुत बहुत आगे बढ़ाने के लिए नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम लोग फिर मिलेंगे, साथ साथ फिर करेंगे, फिर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।